कभी कभी पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, कभी कभी खामोशी से अपने अंदर ऐसे दर्द छुपाए बैठते हैं जिनकी गूंज घाव बनकर समाज को बरसों तक याद रहती है। आज उत्तराखंड के टिहरी जिले से एक ऐसी खबर, एक दर्दनाक खबर सामने आई जिसने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं गुजरात तक शोक की लहरें फैला दी हैं। जी हाँ, टिहरी जिले में नरेंद्र नगर के पास स्थित प्रसिद्ध कुंजापुरी देवी मंदिर के करीब सुबह का समय था। सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था, मौसम सामान्य, और उसी समय गुजरात से आए श्रद्धालुओं से भरी एक बस मंदिर की ओर बढ़ रही थी कि इस बस में कुल 28 लोग सवार थे। लेकिन जैसे ही बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, कहानी बदल गई। बस का संतुलन बिगड़ा, ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की सड़कें गलती माफ नहीं करती। बस सुरक्षा बैरियर तोड़ती हुई करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। चीख पुकार, डर का माहौल और फिर खामोशी। इस हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। टीमों ने घायलों को खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं अगर चश्मदीदों की मानी तो उन्होंने बताया कि बस अचानक अनियंत्रित हुई, मोड़ पर बैलेंस बिगड़ा और कोई ब्रेक लगता जैसा एहसास नहीं हुआ। वहीं प्रशासन का प्रारंभिक अनुमान है कि या तो ब्रेक फेल हुई या ड्राइवर ने गति और मोड़ का अंदाज खो दिया। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, जांच अभी जारी है। अब सवाल, क्या ये हादसा पहली बार हुआ है? नहीं, उत्तराखंड की सड़कें सुंदर हैं लेकिन कई बार बेहद खतरनाक भी, और पहाड़ों में यात्रियों से जुड़ी दुर्घटनाएं नई बात नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कुछ बड़े हादसे जिन्होंने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। 2013 केदारनाथ आपदा के बाद रेस्क्यू बस हादसा जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं की जान गई। 2022 यमुनोत्री बस हादसा जहां 26 श्रद्धालु बस खाई में गिरने से मारे गए थे। भानियावाला बस हादसा 2019, 14 लोग इस हादसे में मरे थे। वहीं डोईवाला रानी पोखरी हादसा 2021 का, कई घायल और मौतें दर्ज हुई। पिथौरागढ़ चंपावत मार्गों पर दुर्घटनाओं का लंबा रिकॉर्ड है जहां मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है। हर बार कहानी वही, एक मोड़, एक गलती और कई टूटे हुए परिवार। हादसे होते हैं लेकिन सबक कितने सीखते हैं। जब जब इस पहाड़ ने लोगों की जान ली तब तब सवाल उठे हैं। क्या सड़कें सुरक्षित हैं? क्या वाहनों की तकनीकी जांच होती है? क्या पहाड़ी ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग मिलती है? और क्या पर्यटन बढ़ने के साथ सुरक्षा बढ़ी है या सिर्फ ट्रैफिक बढ़ा है? उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन हादसे भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए? पिछले सालों को अगर देखें तो सरकारों ने यहां पर रोड सेफ्टी ऑडिट किया है, हेलमेट और स्पीड चेकिंग ड्राइव को चेक किया है, चारधाम यात्रियों के लिए बसों की फिटनेस की जांच की भी शुरुआत की है। एसडीआरएफ की त्वरित प्रक्रिया भी टीमें यहां पर तैनात रहती हैं। ये तमाम जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि असली समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं, व्यवहार की भी है। कई हादसों में ड्राइवरों की लापरवाही इसमें सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, मोड़ों का अंदाजा न लगना, थकान में ड्राइविंग, पुरानी और अनफिट बसें। पहाड़ों में गाड़ी सिर्फ चलाई नहीं जाती है, पहाड़ों को पढ़कर चलाई जाती है। आज गुजरात के कुछ घरों में रोशनी जल रही है लेकिन माहौल अंधेरे जैसा है। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहे बच्चे हैं, अस्पताल के बाहर रोते रिश्तेदार हैं। ये तस्वीरें किसी भी दिल को पिघला देती हैं। अब क्या होना चाहिए? समाधान और अपील। उत्तराखंड को हादसों का इंतजार करने वाला प्रदेश नहीं बल्कि सुरक्षित पर्यटन मॉडल बनने की जरूरत है। भविष्य के लिए जरूरी कदम अब क्या होने चाहिए, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। जहां हर बस की फिटनेस जांच हो, सख्त हो और इसे अनिवार्य कर दिया जाए। पहाड़ी मार्गों पर स्पीड लिमिट लागू कर दी जाए एकदम कड़ाई के साथ, और इसके साथ ही ड्राइवरों के लिए पहाड़ी मार्ग ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराए जाए। खतरनाक मोड़ों पर गार्ड रेल्स और साइन बोर्ड हो। यात्रियों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। आस्था की यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। यात्रा मंदिर तक ले जाए, अस्पताल या मोर्चरी तक नहीं। आज का दिन केवल शोक का दिन नहीं, सीख का दिन भी है। अगर आज हमने सीखा तो शायद कल कोई परिवार टूटने से बच जाए। अगर आप पहाड़ों में यात्रा करते हैं तो याद रखें, रफ्तार नहीं, संयम जीवन बचाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि एक जागरूक फैसला ले सकें आप, क्योंकि एक खबर, एक शेयर, एक जान बचा सकता है।